अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 81 से स्टार्ट करना है, जिसमें हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट होती है, जिसमें डिओडिनम, जेनुनम और इलियम आता है। ठीक है, जो फिर इनके आपको बता दें कि कितने बड़े होते हैं। जो डिओडिनम है वो हमारे पास आता है 25 सेंटीमीटर का है। ठीक है, जो कि डाइजेशन में इस्तेमाल होता है। इसमें बाइल जो है एंटर होता है, बाइल एंटर देयर फ्रॉम लिवर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। कि ये क्या करता है, आपकी डाइजेशन, लिपिड्स की डाइजेशन में आपका हेल्पफुल होता है। इसमें बाइल होता है और फिर इसमें जो है साथ ही पैंक्रियाटिक जो जूस है वो भी ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 82 है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। ठीक है, इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो हैं कैकियम, कोलोन एंड रेक्टम। ठीक है, और वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड मैटर अकर्स इन कोलोन। कि मतलब जो आपका खाना जो आपने डाइजेस्ट नहीं किया वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और वो पानी कहाँ चला जाता है, वो कौन इकट्ठा करता है, वो करता है कोलोन। ठीक है, और फिर वाटर जो है वो दोबारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चला जाता है। वो फिर मतलब आपके पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाती है। रिमेनिंग सेमी सॉलिड मैस इज कॉल्ड फीसेस। नेक्स्ट हमारे पास है लिवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, लिवर प्रोड्यूस अ सेक्रेशन कॉल्ड बाइल। लिवर जो है वो एक सेक्रेशन जो है प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं बाइल, विच हेल्प्स इन फैट डाइजेशन, जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है खाना उसको डाइजेस्ट करने में मदद करती है। बाइल इज स्टोर इन गैल ब्लैडर एंड इज रिलीज बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 83 ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। हमने पढ़ना है ब्लड में कैसे होता है। ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें हैं एक्सचेंज करते हैं, एनवायरनमेंट से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गैसेस होती हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास आता है जी एक्वायरिंग। आप जो है पहले एनर्जी लेते हैं डिफरेंट चीज़ों से, खाने से, फ्रूट से, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं। फिर आप ऑक्सीजन मतलब उन्होंने दूसरी बात यही कर दी है कि आप डिफरेंट चीज़ों से जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। नीड टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। आपको टॉक्सिक मटेरियल रिमूव करने की भी ज़रूरत होती है। आपको हार्मोन डिस्ट्रीब्यूट करने की भी ज़रूरत होती है। इंसानों में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आप मटेरियल भी एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, फिर आपको बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है। A transport system should fulfill the requirement of the organism for all of the above। जो ट्रांसफॉर्मेशन जो सिस्टम है और जो एक ऑर्गेनिज्म में रिक्वायर होता है वो बता रहे हैं कि जो आपने सारा ऊपर पढ़ा ना वो सारा यही चीज़ है। नेक्स्ट आपको सम एग्जांपल्स बता रहे हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमोइबिया, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जो कि 1 सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं। इसमें हमारे पास एमोइबिया आता है और जो कि साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें हमारे पास आया सिंपल मेथड से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लाइक हाइड्रा हैव अ माउथ एंड बॉडी कैविटी। हाइड्रा जो एक है, ठीक है, उसमें माउथ होता है और बॉडी कैविटी होती है। वाटर उसमें पानी उसमें जाता है। ठीक है, वहाँ से वो पानी आगे कैविटी, बॉडी कैविटी जग जाता है। बॉडी वॉल जो है वो एक्सचेंज करती है मटेरियल को। वाटर आउटसाइड एज ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक। मतलब आपने पानी पिया, ठीक है, पहले वो आपके मुंह में गया, फिर वो बॉडी कैविटी तक पहुंचा। बॉडी की जो वॉल थी उसने महसूस किया कि पानी आ रहा है, फिर उसने एक्सचेंज किया। जो बाहर का पानी था उसको अंदर से किया। आपके जो अंदर सिस्टम चल रहा है वो सारा ये सब चल रहा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में कैसे होती है। प्लांट जो है वो रूट्स के ज़रिए पानी अपना लेते हैं, खुराक जो लेते हैं उसको कहते हैं फोलियम और एक्साइलम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स है। एनिमल्स भी इंसानों की तरह ही लेते हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा सिस्टम नहीं है। देयर आर 2 काइंड ऑफ दिस सिस्टम कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी और क्लोज्ड सर्कुलेटरी। एनिमल्स में 2 सिस्टम है। ठीक है, अब ओपन सर्कुलेटरी में क्या होता है, द सर्कुलेटरी फ्लूइड इज फ्रीली मूविंग इन द बॉडी। कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो पूरा जो बॉडी है उसमें फ्रीली मूव करता है। और जो क्लोज्ड है उसमें वो ब्लड नेवर लीव्स वेसल। जो ब्लड होता है वो लीव्स नहीं करता वेसल्स को। एंड हार्ट एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द वेसल्स। और जो आपका दिल है ना वो वेसल्स के इर्द गिर्द जो है ऑलवेज उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब उधर हमेशा रहता है।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 84 है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड इज़, वो कह रहे हैं बेसिक कंपोनेंट पढ़ने हैं हमने कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं। जो आपका ब्लड है वो जो है सर्कुलेटरी फ्लूइड है विच इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब जो आपका मीडियम है वो ब्लड है, एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ लेके जानी है वो आपके ब्लड ने लेके जानी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ह्यूमन ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इंसानी खून में प्लाज्मा होता है और सेलुलर कंटेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड है जो कि डिज़ोल्व भी हो सकता है और अनडिज़ोल्व भी हो सकता है। उसमें ज़्यादातर जो होता है वो पानी होता है जो कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीक़ों से हो सकते हैं। अब सेलुलर कंटेंट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं आपके, ये इनके स्टैंड फॉर भी पेपर में आ सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मा में जो है वो 55% ब्लड होता है और सेल कंसिस्टेंस में 45% ब्लड होता है, जिसमें तकरीबन 5 लीटर खून होता है। अब आगे आपको फंक्शन बता रहे हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा पहले बता रहे हैं। प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है और 92% वाटर होता है और 0.9% सॉल होता है, ठीक है। और इसके अलावा 7 to 9% जो है इसमें प्रोटीन है जो कि डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। नेक्स्ट 85 जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।